Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you dear students. I am your Zoology teacher. Today we are going to discuss about the topic which is stomach. And when we talk about the stomach, we should know that the other name of stomach is also a gastric. We use the word gastric for stomach. Why? Because of the presence of gastric juices. स्टमक के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस होते हैं, इसलिए हम स्टमक को गैस्ट्रिक भी कहते हैं। ठीक है। अब स्टमक है क्या? ये एक मस्कुलर बैग होता है। ठीक है। एक पाउच होता है जहां पे अबाउट 3 to 4 आवर्स हमारा फूड स्टोर होता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका ये अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपने याद रखना है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टमक। द फर्स्ट वन इज द कार्डिक एंड द मिडिल वन इज फंडस रीजन एंड द लास्ट वन इज द पाइलोरिक रीजन। नाउ हियर वी हैव गॉट द walls which are known as the sphincters. They are the basically walls. जैसे कि हम जानते हैं कि वॉल का फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस, एनीथिंग, चाहे वो हमारा फूड हो चाहे हमारा लिक्विड हो, उनकी जो बैक फ्लो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दे एंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ओके। अब जो हमारा स्टमक है, इसमें से जो फूड आता है वो कहां से आता है? वो एसोफेगस से आता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। और वो जो फूड होता है उसको हम कहते हैं बोलस। वो बेसिकली बाल शेप्ड होता है। जैसे वो हमारे स्टमक के अंदर आएगा तो हमारे स्टमक के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जिनको जैसे स्टिमुलस मिलेगा, मैसेज मिलेगा, तो वो अपना फंक्शन स्टार्ट करती है। यहां पे जो मिडिल सेक्शन है हमारा, जो मिडिल रीजन है स्टमक का, इसको हम कहते हैं द फंडस रीजन। यहां पे क्या होता है? द वॉल्स ऑफ स्टमक होते हैं। यहां हमारे इस रीजन में एक ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूस अ हार्मोन व्हिच इज गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है ये इनको स्टिमुलेट करता है कि आप प्रोडक्शन करो किसकी? गैस्ट्रिक जूसेस की। इट्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस यूं समझे कि 3 to 4 लीटर पर डे यूं पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, 3 to 4 लीटर्स अबाउट पर डे। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती है। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। वो कौन से होते हैं? The first one is called the mucosal cells. The other are the parietal or the optic cells, and the third one are the zymogen cells. इनको हम chief cells भी कहते हैं। अब इन तीनों का फंक्शन क्या है, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूकोजल सेल्स की। म्यूकोजल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज म्यूकस। ये म्यूकस की प्रोडक्शन करवाते हैं। और ये म्यूकस कैसे बनता है? हमारे यहाँ एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मियोसिन। जब मियोसिन के साथ वाटर कंबाइन होगा तो हमारा बनेगा म्यूकस। ठीक है। और ये म्यूकस जो होता है, मियोसिन जो होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है। जब ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो म्यूकस फॉर्म होगा। म्यूकस क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है इन केस ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर जो हमारे एसिडिटी है उससे हमें प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर
अगर एसिडिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तो इसके अंदर वाउंड्स आ जाते हैं। उन वाउंड्स की वजह से हमें पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, सेकंड जो हमारा है वो है पेराइटल और ऑब्जेक्टिव सेल। अब हम डिस्कस करेंगे द फंक्शन ऑफ द पेराइटल सेल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव सेल्स। ये जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका अगर हम उसकी अमाउंट के बारे में बताना चाहें तो ये 1.5 लीटर पर डे पैदा होता है। इसकी पोटेंशियल ये होती है पर डे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका देयर आर 4 मेजर फंक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फर्स्ट वन इज एंटीबैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। वो बैक्टीरिया जो हमारे फूड के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमें पता है कि स्टमक के अंदर जो हमारा फूड स्टोर हो रहा है वो 3 to 4 आवर्स हो रहा है। इसके दौरान अगर हमारे फूड में जो भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको ये खत्म करेगा, एंटीबैक्टीरियल। द सेकंड वन इज एंटी फंगल, ये फंजाई को भी खत्म करता है। और जो थर्ड वन इसका फंक्शन है HCl का, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ द फूड, हमारे फूड की जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। द फोर्थ वन इज द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। जो चौथा इसका फंक्शन है वो है एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। उसकी एक्टिवेशन कौन करवा रहा है, उसकी एक्टिवेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरे सेल्स का जिक्र करेंगे, जाइमोजन सेल्स, जिसको हम चीफ सेल्स भी कह रहे हैं। जाइमोजन सेल्स जो हैं वो क्या करवा रहे हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन होता है। मतलब जो पेप्सिन जिसका हम जिक्र कर चुके हैं पहले ही, उसकी जो पहले एग्जिस्टेंस अक्यूरेंस है वो इनएक्टिव फॉर्म में है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि पेप्सिन जो है वो पहले से ही एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं मौजूद है, उसकी एक्टिवेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड करवाता है क्यों? तो यहाँ पे इसका जवाब हमें ये मिलता है कि जो हमारे फंगस के अंदर जो वॉल्स ऑफ स्टमक होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर पेप्सिन पहले से ही एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, अपने ही सेल्स को खाएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा पेप्सिन है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, जब नीड पड़ती है उसकी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे 3 सेल्स और इनका मेजर फंक्शंस जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम स्टमक को गैस्ट्रिक क्यों कहते हैं। जैसे हमारे पास सिनेर्स वगैरह होते हैं जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रोपोर्स। गैस्ट्रोपोर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव स्टमक इन देयर फूड। उनके जो फूड होते हैं उनके अंदर स्टमक होता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम गैस्ट्रोपोर्स। जैसे कि हम आर्थ्रोपोड्स के बारे में भी कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स को आर्थ्रोपोड्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हैव द जॉइंटेड लेग्स। उनके लेग्स में जॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम उनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टमक को गैस्ट्रिक किस लिए कहा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस वी से स्टमक इज आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रिक। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया यहाँ पे कि जो हमारा स्टमक है उसके पार्ट्स कितने हैं, उसके अंदर जो सेल्स है उनका फंक्शन क्या है। और यहाँ पे मैं लास्ट आपको बताता चलूं कि जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होगा वो पार्शियली होगा, मतलब आप यूं समझ लें कि आपका 50% फूड जो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, और 50% डाइजेशन के बाद जो फूड की फॉर्म होगी वो इन द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट लाइक सब्सटेंस होगी, जिसको हम नाम देते हैं काइम। नाउ काइम एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी फॉर्म है फूड की जो थिक पेस्ट लाइक होती है, जिसको हम काइम का नाम देते हैं।
अब जैसे जैसे फूड हमारा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो फर्दर इसकी डाइजेशन होगी और इसके बाद इसका नाम काइम से फिर काइल हो जाएगा। तो आप अपने माइंड में रख लें कि जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप है, स्लोली है, और ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्क्राइब करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़।